खूबसूरत प्रकृति के बीच बसा शिमला शहर अपने प्राकृतिक सौंदर्य और विरासतों के लिए जाना जाता है। शिमला की खूबसूरती को निहारने के लिए पर्यटक दूर दराज से शिमला पहुंचते हैं। शिमला घूमने पहुंचे पर्यटक यहां का ताज कहे जाने वाले क्राइस्ट चर्च जरूर जाते हैं। शिमला में स्थित क्राइस्ट चर्च भारत के उत्तरी भाग में दूसरा सबसे पुराना चर्च माना जाता है। इस पर यह खास रिपोर्ट आप देखिए। पहाड़ों की रानी शिमला का ताज कहे जाने वाला क्राइस्ट चर्च की आज आपको तस्वीरें जो हैं वो अंदर से दिखाएंगे। बाहर की जिस तरह की खूबसूरत तस्वीर हमें दिखाई देती है तो अंदर से किस तरह की तस्वीर है वो भी आपको दिखाएंगे। और इसके इतिहास के पन्नों की अगर बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। 1857 में इसे गोथिक कला शैली में जो है वो बनाया गया था और 13 साल जो है इस क्राइस्ट चर्च को बनने में लगा था। और आज भी अगर बात करें तो शिमला का सिंबल इसे माना जाता है। हिल्स क्वीन शिमला के रिज मैदान पर स्थित ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च को राजधानी का ताज कहा जाता है। ये उत्तरी भारत में दूसरा सबसे पुराना चर्च है जिसकी खूबसूरती आज भी लोगों को लुभाती है। ब्रिटिश काल के शासनकाल में बना ये चर्च आज भी शिमला की शान बना हुआ है। साल 1857 में नियो गोथिक कला में बना ये चर्च एंग्लिकन ब्रिटिशन कम्युनिटी के लिए बनाया गया था, जिसे उस समय शिमला कहते थे। बिल्डिंग है, इसके नींव 1846 में यहाँ पर रखी गई थी और 46 से लेके 1853 तक काम चला और ये बिल्डिंग तैयार हुई और इसकी कॉन्सेक्रेशन की गई। और ये चर्च जो इस्टेब्लिश किया गया था कि ब्रिटिशर लोगों के लिए, क्योंकि ये समर कैपिटल उस समय हिंदुस्तान की थी और वायसराय, गवर्नर और जितने भी हाई ऑफिशियल यहाँ शिमला में आते थे वो इस चर्च में अपनी आराधना करते थे। ऐतिहासिक रिज मैदान पर बसे क्राइस्ट चर्च की ये अंदर की तस्वीर है जो पर्यटन के लिहाज से और धार्मिक लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि पर्यटन के लिहाज से अगर बात करें तो लोग यहाँ शिमला को जब भी निहारते हैं तो सबसे पहले क्राइस्ट चर्च 5-6 किलोमीटर दूरी से ही इसकी तस्वीर जो है खूबसूरत वो दिखाई देने लगती है। और वहीं आज आपको पूरे अंदर तक की इसकी तस्वीरें दिखाएंगे कि ब्रिटिश काल से बना ये क्राइस्ट चर्च के अंदर की तस्वीरें किस तरह की हैं। तो आप ये देख सकते हैं, पाइप ऑर्गन इसे कहा जाता है, जिसे विशेष कोई भी कार्यक्रम होता है तब बजाया जाता है। ख़ासतौर पर बजाने के लिए भी इसकी टेक्निक्स अलग अलग है, इसीलिए एक ही व्यक्ति है जो इसे बजा सकते हैं और विशेष तौर पे इसे धार्मिक और आस्था प्रेम के साथ जोड़ा जाता है। चर्च के ऊपर लगी घड़ी इस पर 4 चांद लगाती है। चर्च की ये बड़ी सी घंटी तीनों तरफ से दिखाई देती है। बताया जाता है कि घड़ी 1860 में कर्नल डम्बेल्टन ने दान की थी। चर्च पर लगा पोर्च 1873 में जोड़ा गया था, जिसके बाद भले ही घड़ी नहीं चल पाई लेकिन ये चर्च दशकों से अपनी पहचान बरकरार रखने में कामयाब हुआ है। चर्च के अंदर लगा आर्गन का पाइप किसी खास कार्यक्रम के लिए ही बजाया जाता है। इस आर्गन पाइप की खासियत ये है कि जब इसे बजाया जाता है तो इसकी धुन पूरे चर्च पर बिना माइक के सुनती है। इतना ही नहीं, चर्च के अंदर लगी बेल का भी खास महत्व इतिहास में बताया जाता है। अंग्रेजी शासनकाल में जब शिमला में कोई भी घटना घटती थी तब इस बेल को बजाया जाता था। सायरन के रूप में बजाए जाने वाली इस बेल की आवाज पूरे शिमला में गूंजती थी। ब्रिटिश काल के दौरान बसे इस क्राइस्ट चर्च की खूबसूरत तस्वीर आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको अंदर की तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं कि क्या क्या पुरानी चीज़ें जो है वो यहाँ पर अभी तक भी मौजूद हैं। और ये बेल है जिसे ये कहा जाता है कि जब भी शिमला में कोई घटना घटती थी उस दौरान जो है वो ये सायरन के तौर पर बजाया जाता था और लोगों को एक तरह से सायरन दिया जाता था कि घटना जो है वो कोई घटी है। तो इस तरह का जो प्रोसीजर है वो रहता है। हालांकि अभी जो
साउंड है इसकी वो थोड़ी सी धीमी है, लेकिन इनको साथ में जब बजाया जाता था तो पूरे शिमला तक जो इसकी आवाज़ है वो सुनाई देती थी। 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तक जो है वो इस बेल की जो धुन है वो सुनाई देती थी। और काफ़ी आप देख सकते हैं कि पौराणिक शैली में ये सारी जो भी बिल्डिंग हो, चाहे जो भी यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स हों, वो सारे उसी दौरान के बनाए गए हैं। तो अंदर की तस्वीर आज आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए इससे ऊपर की जो तस्वीर है वो कैसी है आपको दिखाते हैं। पौराणिक क्राइस्ट चर्च की बाहर की काफ़ी खूबसूरत तस्वीर जो है वो दिखाई देती है। वहीं उस खूबसूरत तस्वीर पर 4 चांद लगाती है जो एक घड़ी लगी होती है, वो जो तीनों तरफ से दिखती है वो। और अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की तस्वीर है। हालांकि वो घड़ी अब चलना बंद हो चुकी है क्योंकि कारीगर जो है वो बाहर से आते हैं ठीक करने के लिए, तो काफ़ी टाइम हो चुका है। वो घड़ी जो है वो ठीक नहीं की गई है। अंदर की कुछ तस्वीरें यहाँ आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ऑपरेट जो है वो किया जाता है। यहाँ से ऑपरेट जो है वो किया जाता है और चारों तरफ की जो घड़ियाँ दिखती हैं वो यहाँ से ही पूरा सिस्टम जो है वो चलता दिखाई देता है। तो चर्च में 5 बड़ी खिड़कियां लगी हैं जो कीमती कांच से बनाई गई हैं। ये खिड़कियां ईसाई धर्म के विश्वास, उम्मीद, परोपकार, धैर्य, विनम्रता का प्रतीक है। ये चर्च हर रविवार को भी खुला रहता है। हर साल देश विदेश से शिमला आने वाले लाखों सैलानी इस चर्च में जाना नहीं भूलते। यहाँ आने वाले सैलानी चर्च के सामने फोटो भी खिंचवाते हैं। प्रशासन ने भी इस ऐतिहासिक इमारत को बचाने में काफी प्रयास किए हैं। इसकी कलाकृति के साथ छेड़छाड़ ना हो, इसके पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। शिमला में ये चर्च काफी किलोमीटर दूर से एक ताज की तरह दिखाई देता है। वहीं चर्च की पूरी ऊपर से लेकर टॉप तक की तस्वीर हमने आपको दिखाई। किस तरह की बेहद खूबसूरत तस्वीर जो है दिखाई देती है। वहीं अगर बात करें इतिहास के पन्नों में, तो इतिहास के पन्नों में इनका विशेष महत्व है। विशेष महत्व इसलिए भी माना जाता है क्योंकि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, विरासतें हैं, और वहीं इतिहास के पन्नों में इनका विशेष स्थान जो है वो दिया जाता है। तो यही मकसद था एक हमें आपको पूरी तस्वीरें जो है वो दिखाने का। तो इसी के साथ जो भी हिमाचल प्रदेश की शिमला की जो भी विरासतें हैं अगली बार उन्हें भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ समीक्षा राणा, जी मीडिया, शिमला, हिमाचल प्रदेश।